भारतीय मुद्रा कहें या इंडियन करेंसी या फिर पैसा रुपया, दिखने में ये सब सिर्फ एक पेपर के जैसे ही है। लेकिन आज के समय में देश का सारा कारोबार इसी पर टिका हुआ है। और यह कहना भी कहीं न कहीं बिल्कुल सही होगा कि आपकी हमारी जिंदगी भी पूरी तरह से इन्हीं नोटों के कागजी फ्लेवर से ही चल रही है। आगे का तो पता नहीं, लेकिन आज की सच्चाई तो यही है। ये आम से दिखने वाले नोटों की वैल्यू मार्केट में काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें जिस तरह से बनाया जाता है वह तरीका अपने आप में बहुत खास होता है। साथ ही इन्हें प्रभावी बनाने के लिए इनमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर भी होते हैं। नकली और असली नोटों की पहचान भी इनसे ही होती है। गांधी जी की फोटो से लेकर रंग और RBI लिखी पट्टी जैसी कई चीजें हैं जो एक नोट की पहचान होती है। वैसे नोट को आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर फीचर भी बदले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट को छपने में खर्चा कितना आता है? और क्या आपको पता है कि नोटों की छपाई कैसे होती है? नहीं पता तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं नोट छपने वाली फैक्ट्री में और आपको बताते हैं कि कैसे और कहाँ छपते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो रोमांचक होने के साथ साथ आपके ज्ञान को भी बढ़ाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन सा नोट छपने में कितना खर्चा आता है। बात सबसे बड़े से शुरू करते हैं। गुलाबी रंग का खूबसूरत सा दिखने वाला 2000 का नोट, जिसे छपने में औसतन 4 रुपए का खर्चा आता है। अब आप सोचिए कि 4 रुपए में छपने वाला नोट 2000 रुपए कैसे दे देता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बारी आती है 500 रुपए की, जिसे छापने में करीब 2 रुपए 65 पैसे का खर्च आता है। वहीं 200 रुपए नोट पर 2 रुपए 48 पैसे का खर्च, तो 100 रुपए के नोट पर 1 रुपए 51 पैसे का खर्च। 50 रुपए के नोट के लिए 2 रुपए 20 पैसे और 10-20 रुपए को छापने के लिए औसतन 1 रुपए का खर्च आता है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए नोट को छापने में जितना खर्च आ रहा है वह पुराने नोटों के तुलना में कम है। दोस्तों, नोट छापने की जानकारी इतना सिक्योर और प्राइवेट रखा जाता है कि इसकी खबर बहुत ही कम लोगों के सामने आ पाती है। लेकिन जो भी इंडियन करेंसी के तौर पर भारत में नोट छापते हैं वह भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर ही छापे जाते हैं। इसे छापने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। आपको बता दें कि देश भर में अभी 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर नोटों की छपाई होती है। ये चारों प्रिंटिंग प्रेस नासिक, मैसूर, देवास और सेलवानी में स्थित है। यही वो जगह है जहां पर खास तरह के कागज पर स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा बनाई गई इंक की मदद से नोटों की छपाई होती है। इसमें अलग अलग इंक का इस्तेमाल अलग अलग उपयोग में किया जाता है। हमने यह तो आपको बता ही दिया है कि नोट छापने के लिए स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि आयात होने वाली इंक इटाग्लियो, फ्लोरोसेंट्स और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक होती है। स्याहियों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इनके कंपोजिशन में हर बार कुछ बदलाव करवाए जाते हैं ताकि कोई और देश इसकी नकल ना कर पाए, वरना वही कंपोजिशन को इस्तेमाल में ले लिए जाए तो संभव है दुनिया के दूसरे देश इस स्याही का इस्तेमाल करके नोटों की छपाई बिना भारत की जानकारी के भी करने लगेंगे, जो कि आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही साबित नहीं होगी। इससे विश्व में रुपए की साख गिर जाएगी और डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि जो इंक मंगवाए जाते हैं उनका काम क्या क्या होता है। इटाग्लियो इंक। दोस्तों, अगर हम भारत के नोट की सबसे बड़ी पहचान की बात करें तो इस समय बच्चा बच्चा यह जानता है कि गांधी जी के तस्वीर वाला कागज का टुकड़ा ही नोट है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गांधी जी की तस्वीर। तो दोस्तों, इटाग्लियो इंक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के इसी मुस्कुराती हुई तस्वीर को बनाने के लिए किया जाता है। फ्लोरोसेंट इंक। अब आता है वह जिसके बिना नोटों को दुकान से लेकर बैंक तक कहीं पर भी मान्यता नहीं मिलती और इसी के मदद से नोटों को ट्रैक भी किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोटों पर छपने वाले यूनिक नंबर की, जिसे आइडेंटिटी ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, फ्लोरोसेंट इंक का इस्तेमाल इन्हीं नंबर को छापने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। अब नोट को और ऑथेंटिक बनाने के लिए ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई और इस नोट की कॉपी करके पैसे न कमा सके। इंक के बाद अब अगर बात करें सबसे मेन चीज की, तो वो है नोट छापने के लिए इस्तेमाल में आने वाला कागज, जो बेहद खास होता है। कागज की मैन्युफैक्चरिंग को समझें तो इस वक्त पूरी दुनिया में इस तरह के पेपर बनाने वाले 4 देश मौजूद हैं।
जिसे बनाने के लिए एक आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में बहुत अधिक जानकारी अभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। विदेशों के साथ साथ अपने देश में भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और महाराष्ट्र से भी इस कागज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपको बता दें कि इस कागज को बनाने में एक खास किस्म का कॉटन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इंक और कागज दोनों को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है, जहां दोनों को प्री बिल्ट डिजाइन के हिसाब से पहले एडजस्ट करते हैं और फिर इन्हें प्रिंटिंग मशीन में डालकर छापने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ ही समय में जितने नोट छपने का आदेश होता है उतने नोट छप जाते हैं, जिसके बाद फिर उनके सीरियल नंबर के हिसाब से क्रॉस चेक करने के बाद इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें गड्डियों की शक्ल में डालकर रिजर्व बैंक के ऑफिस में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नोट छापने में पूरे प्रोसेस में सबसे हाईली इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई एक इंसान चाह कर भी नोट के प्रिंटिंग को प्रभावित न कर पाए। फिर सारे नोटों को रिजर्व बैंक के अलग अलग ऑफिसों में भेज दिया जाता है। देश के अलग अलग जगहों पर रिजर्व बैंक के कुल 18 ऑफिस हैं। इसके बाद इन बैंकों से यह नोट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सारे नोट बैंकों में भेजे जाते हैं। दोस्तों, आज भी देश में नोटों की छपाई के बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसकी जानकारी बहुत ही गुप्त रखी जाती है, इसलिए जितने भी संभव जानकारी इंटरनेट पर मौजूद थी उसे इकट्ठा करके हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में नोटों की छपाई के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में नोटों की छपाई इतनी ही मात्रा में होगी, या फिर डिजिटल जमाना होने के कारण लोग पेमेंट पैसे से ना करके लेन देन डिजिटल तौर पर करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या भविष्य में इतने ही नोट छपेंगे या फिर कम हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।